Good morning, students. We have finished gravitation. Okay, that is chapter number 8. Okay, उससे रिलेटेड बेटा अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बचते हैं, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो गिवन होंगे वो सभी आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा. अगर उसमें कोई डाउट आती है देन यू मे आस्क मी योर डाउट्स. ओके, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7. ठीक है, जो कि हमने छोड़ दिया था. ठीक है, पहले हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. अभी देखिए यहां क्या है, अभी तक हमने पढ़ा क्या है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है. सपोज करिए मोशन इन ए प्लेन पढ़ा है. ठीक है, वेक्टर्स पढ़ा है, कुछ भी हमने पढ़ा है, बट वहां पे हमने केवल बात क्या की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट ए सिंगल ऑब्जेक्ट. व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट ए सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल पार्टिकल. ठीक है, हमने जितना भी पीछे हम पढ़ के आए हैं बेटा, ठीक है, हमने हमेशा क्या किया है, दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दैट वेलोसिटी. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल और द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट पढ़ा है, सिंगल पार्टिकल पढ़ा है, उस सिंगल ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी है वो पढ़ा है, वहां से कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो पढ़ा है. ठीक है, उस पे टॉर्क लगा है नहीं लगा है वो पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है. पढ़ा केवल किसके लिए, वी हैव स्टडीड अबाउट ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सिंगल पार्टिकल. आप बात करिए सिंगल बॉडी, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल पार्टिकल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस डिस्कशंस. ओके, अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, पहले क्या है, वी हैव ओनली ए सिंगल पार्टिकल काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम. ओके, सिंगल पार्टिकल जैसे एक प्रॉब्लम है, मतलब एक सिंगल पार्टिकल है, वो उसका मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को आप इसलिए बता सकते हैं. समझ रहे, अभी सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है. ठीक है, we will be discussing about a system of particles. So suppose करिए that is our system of particles. ठीक है, अब इस सिस्टम में there has been a lot of particles. Suppose करिए यहाँ एक पार्टिकल है, and let us suppose the mass is m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7. ठीक है, so there has been a large number of particles in a system. ठीक है, तो अभी सिचुएशन मेरी सिंगल बॉडी से सिंगल पार्टिकल सिस्टम से कहां पे आ जाते हैं हम, वी हैव कम अक्रॉस ए सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब सिंगल पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना बहुत आसान होता है. ठीक है, सिंगल पार्टिकल या एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करना क्या है, आसान है, इट इज वेरी सिंपल. यहां सिचुएशन बदल चुकी है. यहाँ पे क्या है, देयर हैज बीन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम. एक सिस्टम में कितने ही सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, और हर एक पार्टिकल का मोशन क्या अलग अलग तरीके से हो रहा है, इंडिविजुअल मोशन कर रहा है ना. कोई पार्टिकल m1 जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, m2 जा रहा है v2 वेलोसिटी के साथ, m3 जा रहा है v3 वेलोसिटी के साथ. तो क्या हो रहा है, सिस्टम का हर एक पार्टिकल इट इज मूविंग विद ए डिफरेंट वेलोसिटी. ऐसे पार्टिकल के मोशन को, ऐसे सिस्टम के मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे भाई. सिचुएशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. यहाँ पे अभी तक मेरे पास
एक सिंगल बॉडी या सिंगल पार्टिकल का सिस्टम था, उसे एक्सप्लेन करना है, इट इज सम काइंड ऑफ ए सिंपल थिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम एंड द एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स या वेलोसिटीज, और एवरी पार्टिकल हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, है ना। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस सिस्टम? इस सिस्टम का मोशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन कि मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, देयर हैज बीन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम, ठीक है, एंड हर एक पार्टिकल हैज इट्स ओन मोशन, अलग अलग तरीके से मोशन कर रहा है हर एक पार्टिकल। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ मोशन? ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस सिस्टम? दैट इज द क्वेश्चन। अभी फिर से शुरुआत में जाइए, हमने स्टडी क्या है, वी हैव स्टडी अबाउट दिस सिंगल पार्टिकल, सिंगल बॉडी, सिंगल ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट वी हैव नाउ इज दिस। हमारे पास क्या है, आता हमसे ये है, ये हमें एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है। सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंगल पार्टिकल का मोशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ दिस। ओके, नाउ वी हैव कम अक्रॉस दिस। सो हाउ डू विल एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस सिस्टम? ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस सिस्टम which has a large number of particle and every particle has a individual motion. हर एक पार्टिकल का क्या है, इंडिविजुअल मोशन हो रहा है। So how do you will explain? ठीक है, आता क्या है ये, बताना क्या है ये, ठीक है। तो आप क्या करते हो, द स्मार्टेस्ट थिंग, सबसे सिंपल थिंग, सबसे स्मार्ट थिंग क्या कर लेते हैं, let us assume the system of particle as a single particle। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को बना लेते हैं बेटा एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह, सिंगल पार्टिकल की तरह। ठीक है, समझ रहे हो? करना क्या है, इसका एक्सप्लेन करना है मोशन, इसका मोशन करना आता है मुझे एक्सप्लेन। ठीक है, ऑल वी नो, क्योंकि अभी तक यही पढ़ते हैं, पहले 6 चैप्टर में हमने केवल यही पढ़ा है कि कैसे आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी 7 चैप्टर में आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है, ये मेरे से आता है, समझ रहे हो बात है? इसे एक्सप्लेन करना है, ये मेरे से आता है। तो बेस्ट थिंग इज कि let us assume this system as a single particle। मतलब मैनी बॉडी प्रॉब्लम्स या मैनी सिंगल प्रॉब्लम्स को आपको कैसे ट्रीट करना है, एज ए वन बॉडी प्रॉब्लम और सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। समझ रहे हो? दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड डू। द ओनली स्मार्टेस्ट थिंग टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ मोशन इज दैट कि आप इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मान लीजिए। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मान लीजिए। ठीक है, तो वो काम मुझे करना पड़ेगा। सपोज करें इस पूरे सिस्टम का पार्टिकल, आइडिया समझ आया? आइडिया करना क्या है, पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि इस पूरे सिस्टम का जो मास है, let us assume that the mass is m। let us assume कि इसका मास कितना है, m मास है। ठीक है, let us assume the mass of the system of this particle is m, and m is equals to what, m1 plus m2 plus जितने भी मासेस होंगे इसमें mn तक। ठीक है, कहाँ तक, mn तक, बिकॉज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। भाई टोटल मास किससे मिलके बना हुआ है, जो पार्टिकल्स उसमें उनके मास से मिलके बना हुआ। सो लेट m बी द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। तो अभी मुझे क्या करना है, इसे किसकी तरह ट्रीट करना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की, सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है।
ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसे एक पॉइंट मान लेता हूं? लेट अस assume this system as a point. Let us assume this system as a point. Let us assume this system as a point. ठीक है, पॉइंट का मतलब सिंगल पार्टिकल की तरह, समझ रहे हो? पॉइंट का मतलब क्या है? सिंगल पार्टिकल की तरह। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कर लिया है मैंने? एक पॉइंट मान लिया है। लेट अस assume this system as a point, that point. ठीक है, इस सिस्टम को क्या मान लेते हैं? ये पॉइंट मान लेते हैं और कहते हैं कि इस पॉइंट का जो मास है, दैट द मास ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट? द मास ऑफ द पार्टिकल। इस पूरे सिस्टम को we have assumed that this system is simply a single particle. सिंगल पार्टिकल ना कह के हमने क्या कह दिया? लेट अस assume this system as a point. और उस पॉइंट का मास कितना कह दिया? m. That is the mass of the system. That is the mass of the system. ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, that point will govern the motion of the system. ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इट विल गवर्न द मोशन ऑफ द सिस्टम। मतलब जब यहां पे देखिए हर एक पार्टिकल का मास, हर एक पार्टिकल का मोशन अलग अलग तरीके से हो रहा था। सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ मोशन, it is difficult to explain such kind of motion. So what we have studied is the motion of a single particle, single object, that we have discussed before, and we know how to explain this. So what we have done, we have assumed this system as a single particle की तरह। और सिंगल पार्टिकल ना कह के यहां मैं उसे क्या बोलूंगा? एज ए पॉइंट, सिंगल पॉइंट की तरह। और ये जो पॉइंट है नाउ इट विल डिसाइड द मोशन ऑफ द सिस्टम। जैसे जैसे अब इस पॉइंट का मोशन होगा, जैसे जैसे इस पॉइंट का मोशन होता है, ऐसा ही मोशन आपके पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, द मोशन ऑफ द पॉइंट विल गवर्न द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इस पॉइंट का मोशन बताएगा कि इस सिस्टम का मोशन कैसा होगा। ठीक है, जैसे जैसे इस पॉइंट, सपोज करिए इस पॉइंट पर लगी है फोर्स F, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। किसका? इस पॉइंट का। तो वो एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, इस पॉइंट पे जितनी फोर्स लगेगी इस पे लगेगी, इस पॉइंट का जितना मोमेंटम होगा इसका होगा, इस पॉइंट की जितनी वेलोसिटी होगी इसकी होगी। ठीक है, सो सिंपली व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव रिप्लेस्ड दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल बाय ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, बिकॉज the motion here is difficult to explain and the motion here is simple to explain because we have studied it. यहां पे मोशन को डिस्क्राइब करना मुश्किल है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग मोशन हो रहा है। इसे मैंने एक सिंगल पॉइंट की तरह मान लिया है। अब जैसे जैसे इस पॉइंट का मोशन होगा उसी तरह सिस्टम का मोशन होगा। ठीक है, अगर इस सिस्टम का मास m है तो इस पॉइंट का भी मास क्या है? m है। ठीक है, it is a assumed point. What is it? It is a assumed point. Assumed point, ठीक है, which govern the motion of the system. ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा, that point has a very different important definition. ठीक है, and the point is called as center of mass. What is it? Center of mass. So the point here is known as center of mass. ठीक है, the point here is known as the center of mass. Center of mass. Okay. So what is it? Center of mass. Center of mass definition देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे जब आप इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। Center of mass is the hypothetical point hypothetical means assumed, माना हुआ। ठीक है,
It is the hypothetical point where total mass of the system is supposed to be concentrated. ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास आपका वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास आपका वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहां पे आपको ये लगेगा कि पूरे सिस्टम का मास आपका इस पॉइंट पे लाई करता है, पूरे सिस्टम का मास इस पॉइंट पे लाई करता है। अब जैसे जैसे इस पॉइंट का मोशन होगा उसी हिसाब से आपके पूरे सिस्टम का मोशन होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए चौक है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट large number of particles and suppose the point is there, the point is here, यहां कह देते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, अब जैसे जैसे इस पॉइंट का मोशन होगा, इस पॉइंट का मोशन होगा उसी हिसाब से आपकी पूरी चौक का मोशन होगा, पूरे सिस्टम का मोशन होगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को आपने यू हैव एज्यूम्ड इट एज ए पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, वेयर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, वेयर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, सो दैट पॉइंट, दैट हाइपोथेटिकल पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अब मेरे पास क्या है, एक सिंपली किसकी तरह काम करेगा, सेंटर ऑफ मास है कि सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे हम पढ़ते आए। ठीक है, जैसे हम पढ़ते आए, तो सबसे पहले मुझे क्या पता करनी पड़ेगी, वट वी हैव टू गेट। सबसे पहले क्या पता करनी पड़ती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करना होता है, देन फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी शुड डू, फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन इज दैट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फाइंड, मस्ट बी फाइंड। ठीक है, सो नाउ वहां क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट की क्या करनी होती है, पोजीशन पता करनी है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट आई शुड डू इज दैट आई शुड फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई शुड फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, I should find the position of center of mass with respect to origin, and that is done here. सपोज करें बेटा ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है सपोज करिए। ठीक है, अब कह देते हैं कि m1 आपकी कितने डिस्टेंस पे है, r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 कहां पे है, r3 वेक्टर, m4 r4 वेक्टर, m5 r5 वेक्टर, m6 r6 वेक्टर, m6 वेक्टर, m7 r7 वेक्टर। ठीक है, ये M5 है, यहाँ R5 है। इस तरह से बेटा आपकी ये पोजीशन है। ठीक है, पार्टिकल 1 की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है वो, R1 पे, और डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की हेल्प से बता देंगे। ठीक है, समझ रहे, ओरिजिन से भैया इसकी पोजीशन जो है R1 वेक्टर है, that is represented by r1 vector, m2 represented by r2 vector, m3 represented by r3 vector, m4 is represented by r4 vector, m5 is represented by r5 vector, m6 is represented by m6 vector, and so. ठीक है, so what will be the position of center of mass of this system, मतलब इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, that is the question, that is
what we have to find that what is the position of center of mass. अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता है, फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से क्या एक्सप्लेन की जा सकती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, सब चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू फाइंड इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. First thing I have to find is the position of center of mass, and the position of center of mass RCM is given by M1 R1 vector plus M2 R2 vector plus M3 R3 vector plus dot dot dot. कहां तक? MN RN vector divided by M1 plus M2 plus M3 plus कहाँ तक? Mn तक. So that is the position of center of mass. ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बताता है कि where should be the position of center of mass, कि center of mass कहाँ पे लाई करता है. मतलब इस सिस्टम को जब आप सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो जो पॉइंट आपने माना है वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, दैट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन अगर मुझे पता होगी तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स सब कुछ पता किया जा सकता है, मोमेंटम, टॉर्क सब कुछ पता किया जा सकता है. So first thing that I should do is to find the position of center of mass, and that is the position of center of mass, that is RCM. RCM. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन डिस्क्राइब करना कितना डिफिकल्ट है और वो चीजें कितनी आसान हो जाती है अगर सिस्टम की जगह हम क्या मान ले, एक पॉइंट मान ले. उस पॉइंट जो हमने माना है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. अब जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा उसी हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, पार्टिकल का, सिस्टम का मोशन होगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. समझ रहे हो बात? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन क्या है, जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है. तो आप मुझे पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, वहां से वेलोसिटी निकाली जा सकती है, वेलोसिटी से मोमेंटम निकाला जा सकता है, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, एक्सीलरेशन से फोर्स निकाली जा सकती है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजीली डिराइव्ड इफ वी अज्यूम दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज ए सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा आइडिया. ठीक है, चैप्टर आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इसे प्लीज पढ़िएगा. इसमें कोई डाउट आती है तो प्लीज यू मे आस्क मी. और जो आपका चैप्टर ग्रेविटेशन है उसके सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आप करिए, उसमें अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. टिल देन हैव ए सेफ डे. गुड बाय.